नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना साथी। आज आया हूं फिर आपके समक्ष एक नई कहानी के साथ। ये कहानी है एक छोटे से गांव में रघु नाम के गरीब किसान की। वह अपने बेटे सोनू के साथ वहां पर रहता था। उसकी पत्नी का कई साल पहले ही देहांत हो चुका था। रघु के पास ना तो ज़्यादा ज़मीन थी ना पैसा, लेकिन उसके पास था एक बड़ा सपना। वह सपना था अपने बेटे को पढ़ा लिखा कर एक अच्छा इंसान बनाना। रघु खुद कभी स्कूल नहीं गया था, लेकिन वह दिन भर खेतों में मेहनत करता, मिट्टी में सना रहता और शाम को जब घर वापस आता तो अपने हाथों से खाना बनाकर अपने बेटे को खिलाता और उसको पढ़ने के लिए बैठा देता। वह सोनू से कहता, बेटा मैं तो अनपढ़ रह गया, लेकिन तू अपनी तकदीर खुद लिख सकता है। पढ़ लिख कर इस गरीबी से निकलने का रास्ता खोज सकता है। तय गांव में एक बार बहुत ज़्यादा सूखा पड़ गया। रघु की सारी फसल बर्बाद हो गई। घर में खाने के में को भी मुश्किल से अनाज होता था। स्कूल की फीस, किताबें, आने जाने का खर्चा अब रघु को संभालना मुश्किल हो गया था। एक रात सोनू चुपचाप अपनी किताबें बंद कर दी और रघु के पास जाकर बोला, पिताजी अब मैं पढ़ाई नहीं करूँगा। कल से मैं भी आपके साथ खेत में काम करूँगा और आपका हाथ बटाऊँगा। रघु चुपचाप सोनू को देखता रहा और उसकी पीठ पे हाथ रखकर बोला, अगर तू मेरे साथ काम खेत में काम करेगा तो एक गरीब किसान बन के ही रह जाएगा, लेकिन अगर तू पढ़ेगा तो सिर्फ न अपने लिए बल्कि हम सभी का रास्ता बदल सकता है। अगले दिन रघु अपना पुराना रेडियो, पत्नी के कुछ बचे हुए गहने बेचे ताकि वह अपने बच्चे की फीस भर सके। सोनू अब और भी ज़्यादा मेहनत करने लगा। वह सुबह स्कूल जाता, दोपहर में खेत पे अपने पिता की मदद करता, रात को लैंटेन के नीचे ढेर सारी मेहनत करता। एक दिन उसकी मेहनत रंग लाई। सालों की कठिनाइयों के बाद सोनू ने आईएएस की परीक्षा पास कर ली। जब सोनू पहली पोस्टिंग उसी जिले में हुई, वह सरकारी गाड़ी से अपने गांव पहुंचा। गांव के लोग हैरान थे। वही सोनू जो कभी फटी किताबें लेके स्कूल जाता था, आज बड़ी गाड़ी में आया है। सोनू गाड़ी से उतरा, सीधा अपने पिता के पास गया और उनके पैर छू के बोला, पिताजी मैं जो भी कुछ हूँ आपकी वजह से हूँ। आपने भूखा रहकर मुझे पढ़ाया है, आज आपकी मेहनत रंग लाई है। रघु ने के आंखों में आंसू थे और उसके चेहरे पे गर्व और संतोष। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जब एक पिता सपना देखता है तो और बेटा मेहनत करता है तो गरीबी भी हार जाती है। आपको अगर ये कहानी पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप कमेंट करके ये भी बता सकते हैं कि आगे हम कौन से टॉपिक पे कहानी बनाएं। यहाँ तक कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।